पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट देखो नेम से सिग्निफाई कर रहा है असाइन, किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करना, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इक्वल्स टू, आपका प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू। तो ये सारे हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये यूज किसके लिए किए जाते हैं? टू अपडेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन एन इजी वे। किसी भी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम इसको कर सकते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए उस समय बताया था यूनरी ऑपरेटर्स में कि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम जो है, अगर आप लिखना चाहते हो आई प्लस प्लस, मीन्स आप क्या कह रहे हो कि आई को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करो, तो हम इसको सीधा आई प्लस इक्वल्स टू जो भी वैल्यू 1 देंगे तो वो भी सेम होगा। तो दैट मीन्स ये, क्योंकि फॉर लूप में जो आप अगर C++ करते थे तो वहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंसेप्ट यूज होता था, पाइथन में इतना यूज नहीं होता है। स्टिल अब यहाँ पर ऑपरेटर्स आपके उसी को ये सीधा असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके इस तरह से कवर अप कर देते हैं। जैसे प्लस इक्वल्स टू मीन्स क्या है कि आप उसमें जो राइट साइड की वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करो, एड, इट इज यूज टू एड वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, और रिजल्ट किसमें स्टोर होता है? आपका लेफ्ट ऑपरेंड में। जैसे मैंने एग्जांपल में बी में 10 लिखा है, बी प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 5। तो दैट मीन्स अगर बी में 10 पड़ा है तो 10 प्लस 5 योर आंसर विल बी 15। माइनस इक्वल्स टू मीन्स क्या होता है? इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द लेफ्ट, बिकॉज आप वेरिएबल बी को ही यूज कर रहे हो यहाँ पर। जैसे मैंने बी इज इक्वल्स टू 10 लिखा, बी माइनस इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? बी इज इक्वल्स टू बी माइनस 5। तो आंसर विल बी आपका क्या आएगा? आपका आंसर इसमें आएगा 5, बिकॉज आपका क्या चीज होगी? वैल्यू माइनस हो रही है। अब यहाँ पर क्या चीज आ गई आपकी? ऑलराइट, तो इन दैट केस वैल्यू विल बी 5। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मीन्स राइट ऑपरेंड को किससे मल्टीप्लाई करो? लेफ्ट, एंड ऑपरेंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे बी में 10 डाला है, बी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 मीन्स बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 15। एक्सपोनेंट का साइन रेज टू पावर आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन इज स्लैश इक्वल्स टू मीन्स डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड एंड स्टोर द क्वोशिएंट इन लेफ्ट। फिर डबल स्लैश इक्वल्स टू मीन्स आपका क्या आ जाता है? डिवाइड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड विद राइट एंड स्टोर द क्वोशिएंट, मीन्स आप क्वोशिएंट को स्टोर कर पढ़ रहे हो, इसमें क्या चीज होता है? विदाउट डेसिमल पार्ट। और स्लैश इक्वल्स ऊपर वाले स्लैश में आपका क्या आएगा? डेसिमल पार्ट भी आएगा। और जब आप डबल स्लैश इक्वल्स टू मीन्स फ्लोर क्वोशिएंट यूज करते हो तो मीन्स डेसिमल पार्ट आपका क्या आएगा? ट्रंकेट हो जाएगा। और नीचे वाला साइन क्या आ गया? मॉडुलस का। अब इसी को हम सेम को आप किसमें प्रोग्राम में रन करके देखेंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई b प्लस इक्वल्स टू 5, योर आंसर विल बी 15। देन नेक्स्ट केस b माइनस इक्वल्स टू 5, सॉरी माइनस इक्वल्स टू 5, योर आंसर विल बी 10, बिकॉज 10 माइनस 5 इज, अब सॉरी आपका ये चीज क्या आ गया? b में क्या आपका 15 पड़ा हुआ था, 15 माइनस 5 क्या हो गया आपका? 10। नेक्स्ट इज b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लेट इट बी 3, देन प्रिंट 30 बन गया, बिकॉज b में अब क्या पड़ा? 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो गया? 30। b स्लैश इक्वल्स टू लेट इट बी 2, तो आंसर आपका क्या आएगा? विद डेसिमल पार्ट। इन दिस केस your decimal part is truncated, and the last case is b modulus equals to 2, this is your remainder. So that means आपके जो ये assignment operators हैं that are used